नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा प्लस में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कला और संस्कृति का जो राजस्थान के लोक देवता वाला जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट है, वो आज हम लोग उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए कक्षा के साथ। देखते हैं अपन। आज MCQ वाला मैटर नहीं है, आज बिल्कुल वर्णन टाइप में यूँ है, तो ये सारे तथ्य आप लोग देखना, ठीक है ना। देखते हैं। देखो, हमारे पास में जो लोक देवता है, एक तो ये पूरी क्लास में आपके पास में 23 लोक देवता रहेंगे और 23 जो लोक देवता हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इसमें लगभग सारे तथ्य मैंने डालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पाबू जी। सबसे पहले देखते हैं अपन पाबू जी। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। जन्म देखते हैं इनका, फलोदी कोलूमंड। एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा, मैं आपको बता दूं एग्जाम में। जन्म कहाँ हुआ है? फलोदी में। फलोदी में ये स्थान कई बार पूछा गया है। कौन सी जगह है? कोलूमंड। ठीक है, आगे देखते हैं। निधन जो हो रहा है वो हो रहा है इनका देचू ग्राम में। माता का नाम है कमला दे और पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। इतना आपको इस स्लाइड में याद करना है। आगे चलते हैं। पाबू जी है, हर एक पन्ने में लिख दिया हमने। पत्नी का नाम है सुप्यार दे। देखो, अगर आपको तथ्य याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पाबू जी को बापू जी से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? बापू जी से जोड़ सकते हैं। बापू जी क्या करेंगे? प्यार करेंगे। क्यों? हमारे पास में कई सारे ऐसे लोक देवता हैं, केलम दे, मैणा दे, नेतल दे, पेमल दे, जानी दे, सुप्यार दे और पीपल दे। आपको यहां से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर आपको मान लो पूछ लिया कि नेतल दे का संबंध निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से है, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए अपने को इसको जोड़ जोड़ के और टिक से याद करना है। बापूजी क्या करेंगे? प्यार करेंगे। देखेंगे इसमें अपन सुप्यार दे कहां पर है, ये रे। तो जहां भी सुप्यार दे आ जाएगा आप तुरंत बापूजी से उसको जोड़ोगे और बापूजी को आप ले आओगे पाबूजी पर। ध्यान रखना है, समझ गए? ये सारे याद करने हैं। गोगा जी, केलम दे, रामदेव जी। अब रामदेव जी के देखो दो है अपने पास में, माता का भी है और पत्नी का भी है। तो माता का नाम तो हो जाएगा मैणा दे और पत्नी का हो जाएगा नेतल दे। थोड़ा पंखा चलाना यार। तो इस तरह से हमें याद करना है। बापूजी क्या करेंगे? प्यार करेंगे। तो पाबूजी से ये कनेक्टिंग हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं देवनारायण जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देवनारायण जी की जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि सभी जगह पूजनीय है, लेकिन गुर्जर समुदाय में सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता है। तो सभी गुर्जर समुदाय के लोग कौन से पेड़ के नीचे इकट्ठे होंगे? पीपल के पेड़ के नीचे। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि पीपल दे का संबंध निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से है, तो आप क्या बताएंगे? देवनारायण जी से। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। जानी दे आगे आ जाएगा। जानी दे, प्रश्नों का ट्रेंड सेम रहेगा। सुप्यार दे का संबंध किससे है? पीपल दे का संबंध किससे है? जानी दे का संबंध किससे है? पेमल दे का संबंध किससे है? रामदेव जी की पत्नी पूछ ले वे, रामदेव जी की माता पूछ ले वे, गोगा जी की पत्नी पूछ ले वे। तो ये सारा आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी। आगे क्या है? मल्लीनाथ जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मल्लीनाथ जी में हमें ऐसा कोई शब्द ढूंढना है, जिससे हम आगे वाले शब्द को कनेक्टिंग कर सकें, क्योंकि ऐसे हमें स्थायी रूप से याद होता है। तो
तो मल्लीनाथ जी में जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है मल्ल, क्या दिखाई दे रहा है? मल्ल का मतलब होता है युद्ध करना। मल्ल का मतलब क्या होता है? युद्ध करना। तो आप किसी से क्या कह रहे हैं कि मल्ल करने के लिए मुझे जाने दे, मल्ल करने के लिए मुझे जाने दे। ठीक बात, यहां तक क्लियर है? पीपल दे हो जाएगा, सुप्यार दे हो जाएगा। प्यार कौन करेंगे? बापूजी करेंगे। जानी दे, जाने दे, मुझे किस लिए जाने दे? देखो याद अगर है, अगर आपको याद है तब तो आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आपको जोड़ने की जरूरत है, और जोड़ेंगे ऐसे ही अपन कनेक्टिंग कर करके, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तेजा जी का पेमल दे याद रखना है। पेलो पेलो फेरो नेतल गाना है, रामदेव जी का भजन है। एक भजन में आप हर लोक देवता के भजन बने हुए हैं, और भजन अगर आप 5 बार 10 बार उस भजन को सुनोगे तो उनके आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे इनके, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, इसमें गोगा जी भी है। गोगा जी को आप गाय से जोड़ सकते हो। गो का मतलब क्या होता है? गो भक्त होते हैं, गो भक्त होते हैं मतलब गाय के भक्त होते हैं। ध्यान रखना है, गो मतलब गाय, गाय को क्या खिलाया जाएगा? केला खिलाया जाएगा। तो केलम दे जहां भी आ जाता है आपको ध्यान रखना है, केलम दे पत्नी है किसकी? गोगा जी की। केला किसको खिलाया जाएगा? गो को या गाय को खिलाया जाएगा। आई होप आपको याद हो गए होंगे ये। चलो अपन इधर चलते हैं फिर। अब देखो, पाबू जी के बहनोई का नाम है जिंदराव खींची। दोनों की आपस में कट्टर शत्रुता है, कट्टर शत्रुता है। पाबू जी को जिंदराव खींची ने मार डाला। आपको बताऊं, मार डाला। और पाबू जी के जो भाई थे बूढ़ो जी, पाबू जी के भाई थे बूढ़ो जी, उनको भी मार डाला। और कहां पर मार डाला था? देचू नामक ग्राम में, देचू नामक ग्राम में। देखते हैं अपन इसके पहले की स्लाइड, ये रही। इनका निधन कहां हुआ? देचू नामक ग्राम में। और देचू नामक ग्राम में एक तो इनका निधन हुआ, किसका? पाबूजी का। पाबूजी का भी निधन हुआ, और पाबूजी के भाई क्या नाम था जिनका? क्या नाम था? बूढ़ो जी। इन दोनों को मार दिया था जिंदराव खींची ने, दोनों को मार दिया। बाद में बूढ़ो जी का पुत्र था, बूढ़ो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी। कौन थे? रूपनाथ जी थे। रूपनाथ या झरडा, इनको झरडा भी बोलते हैं। रूपनाथ झरडा, इन्होंने इनकी मृत्यु का बदला लिया था। किसको मारकर? जिंदराव खींची को मारकर। यह मामला समझ लेना है आपको पहले। आगे देखते हैं और इनके कौन कौन से तथ्य हैं। देखो, इनका विवाह हो रहा था तो देवल चारणी एक महिला थी गांव में, उसके पास एक घोड़ी थी केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी थी, वो घोड़ी मांगकर लेके गए पाबूजी। पाबूजी घोड़ी मांगकर लेके गए कि मेरा विवाह है, मुझे घोड़ी दे दो कुछ समय के लिए। केसर कालमी ने कहा, देवल चारणी ने कहा कि अगर मेरे गायों पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है या मेरी सुरक्षा को कोई संकट अगर आता है तो आप मेरी रक्षा करेंगे। पाबूजी ने कहा, मैं कैसी भी स्थिति में हूं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा, आपकी गायों की रक्षा अवश्य करूंगा। जैसे ही ये फेरों में बैठे, जैसे ही फेरों में बैठे, फेरे हो ही रहे थे, और तुरंत देवल चारणी इनके पास आई कि मेरी गायों को जो है जिंदराव खींची ले गया। पाबूजी उसी समय फेरों से उठे, उसी समय फेरों से उठे और जिंदराव खींची से क्या किया? युद्ध किया, और देचू नामक ग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये ध्यान रखना है। तो देवल चारणी कौन थी? ये ध्यान रखना है। केसर कालमी ये एक घोड़ी थी। केसर कालमी क्या थी? एक घोड़ी थी। जिंदराव खींची और पाबूजी का क्या संबंध है? साले बहनोई का संबंध है, ये ध्यान रखना है। पाबूजी और बूढ़ो जी का आपस में क्या संबंध है? दोनों भाई है। रूपनाथ जी बूढ़ो जी के क्या लगते हैं? पुत्र लगते हैं। प्लेग रक्षक माना जाता है इनको।
प्लेग रक्षक माना जाता है। ऊंटों के देवता इनको माना जाता है। रायका, रेबारी, ये सारी की सारी जातियां पाबूजी को बहुत मानती हैं, जो ऊंट चराने वाली जातियां, ऊंट पालन वाली जातियां हैं। आगे देखते हैं। ये याद हो गए सारे तथ्य। आगे देखते हैं। ऊंट जिनको सांडे भी कहा जाता है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है, पाबूजी को जाता है। और रायका और रेबारी जाति इनको बहुत मानती है। थोरी जाति गुजरात में, आपको मैं बताऊं, गुजरात में 7 थोरी जाति के भाई थे, उनकी रक्षा करने का कार्य किया किसने? पाबूजी ने। इसलिए थोरी जाति में भी पाबूजी बहुत ही पूजनीय है। भील जाति में भी पूजनीय है। रेबारी जाति, रायका रेबारी जाति में भी बहुत पूजनीय है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि उस समय लक्ष्मण के फेरे पूरे नहीं हो पाए, लक्ष्मण के फेरे पूरे नहीं हो पाए, तो इस काल में पाबूजी के रूप में वापस इनका जन्म हुआ और वो फेरे पूरे किए। ये ध्यान रखना है। प्लेग रक्षक हो गया, ऊंटों के देवता हो गया, ये सारे मैंने बता दिया आपको। मारवाड़ में ऊंट लाने का रायका, रेबारी, थोरी, भील, लक्ष्मण का अवतार आप बता दिया मैंने। आगे देखते हैं। केसर काल भी मैंने बता दिया, ये एक घोड़ी थी। और किसकी थी घोड़ी? देवल चारणी नामक महिला की ये घोड़ी थी। ये ध्यान रखना है। बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, मेरे बापूजी कैसी पगड़ी पहनते हैं? प्रश्न डायरेक्ट यहां से पूछा जाएगा आपसे कि बाईं ओर झुकी पाग के लिए कौन से लोग देवता जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है? तो कौन है? बापूजी। मेरे बापूजी भी बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी पहनते हैं। क्योंकि अब ये तथ्य अपन क्यों जोड़ रहे हैं बापूजी से? क्योंकि 23 लोक देवता अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक एक लोक देवता का आपको फैक्ट याद होना चाहिए। प्रश्न तो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। बोध चिन्ह क्या है? भाला। यहां पाबूजी पढ़ रहे हैं हम लोग। चैत्र महीना याद कर लो बस, बाकी ये याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल महीना याद हो जाए तो ठीक है। आगे देखते हैं। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य के साथ में आगे आपके पास आएंगे। एक और वाद्य यंत्र आएगा। देखो, रेबारी जाति हो गया, नायक जाति हो गई, आपके पास थोरी जाति हो गई, भील जाति हो गई। इन सभी में मेरे बापूजी की दोस्ती है। इन सभी जातियों से मेरी बापूजी की क्या है? दोस्ती है। बापूजी मेरे भाला रखते हैं। चैत्र अमावस्या, माठ वाद्य के साथ में एक और वाद्य यंत्र भी आएगा, रावण हत्ता। पाबूजी की जो पड़ बांची जाती है, पड़ क्या होती है? इधर एक कपड़ा होता है, उस पे इनकी गाथा लिखी हुई होती है, कई बार चित्र भी बना हुआ होता है। यहां पे इनका एक मुख्य इसका वादक होता है जो इनकी गाथा को बांचता है। इस समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्था। आपको बताना कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद्य वाद्य है, ताल वाद्य है, कौन सा वाद्य यंत्र है? आगे देखते हैं। गौरक्षक इनको माना जाता है। गौरक्षक क्यों माना जाता है? क्योंकि गायों की रक्षा करने के लिए ही तो इन्होंने युद्ध किया था जिंदराव खींची से। अछूतोद्धारक भी इनको माना जाता है। किसको? पाबूजी को। आगे देखते हैं। तो एक तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र इनके लिए हो गया, और एक कौन सा हो गया? माठ। और जातियां कौन कौन सी हो गई? इन सारी जातियों में मेरे बापूजी की दोस्ती है। मेरे बापूजी झुकी हुई पगड़ी पहनते हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। पाबूजी मतलब बापूजी, मतलब मेरे आपके बापूजी से आप जोड़ सकते हो। जब आपके पास बचपन में गणित में जब चांदा टूट जाता था
तो कौन लाकर देता था? बापूजी। बापूजी को हमने किससे जोड़ा? पाबूजी से। बापूजी को किससे जोड़ा? प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि चांदा डेमा, चांदा और डेमा निम्नलिखित में से किसके सहयोगी थे? किसके, कौन से लोक देवता के सहयोगी थे? तो आपको बताना है कि चांदा और डेमा, चांदा लाके कौन देते थे हमें? बापूजी लाके देते थे, पाबूजी। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे कि चांदा और डेमा निम्नलिखित में से किसके सहयोग, कौन से लोक देवता के सहयोगी थे? तो वहां 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में। पाबूजी, बी हड़बूजी, सी रामदेव जी, डी मेहाजी। डी आ गया मेहाजी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि चांदा और डेमा निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता के सहयोगी माने जाते हैं? तो आपको तुरंत शब्द पकड़ में आ जाएगा कि चांदा लाके कौन देते थे? बापूजी या पाबूजी। सही आंसर हो जाएगा आपका पाबूजी। और भी सहयोगी हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा एक साथ ज्वाइंट पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, चांदा और डेमा। इसके अलावा और कौन से सहयोगी है? सावंत जी, हरमल जी, सल जी। अब प्रश्न तो ऐसे भी आ सकता है कि पाबूजी का निम्नलिखित में से कौन सहयोगी नहीं रहा? कौन सहयोगी नहीं रहा, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये सारे याद करने, ये तो ग्रुप में आपको याद करना ही है। इसके अलावा सावंत जी, हरमल जी और सल जी, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये सारे के सारे आपके बापूजी के दोस्त हैं, सारे के सारे आपके बापूजी के दोस्त हैं। फिर से बात करते हैं। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य के साथ पाबूजी की गाथा गाते हैं। तो वाद्य यंत्र फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, 3 वाद्य यंत्र आ चुके हैं, माठ, रावण हत्ता और सारंगी। पाबूजी कौन सी गोली खिलाते हैं? कौन सी गोली खिलाएंगे? नारंगी। कौन सी गोली खिलाएंगे? नारंगी। अभी आपके पास में फिर मैं बता दूं आपको, पाबूजी से संबंधित 3 वाद्य यंत्र हमारे पास आ चुके हैं। एक तो आ गया हमारे पास में, कलर चेंज कर देता हूं, दूसरा कर दे, माठ। पहला कौन सा आया था? माठ। 2 आया था, हालांकि रावण हत्ता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रावण हत्ता बार बार पूछा जाता है, रावण हत्था। 3 हमारे पास क्या आ गया? सारंगी। कई जातियों के लोग मेरे बापूजी के दोस्त हैं। तो कौन कौन सी जातियां हो जी? नायक, रायका रेबारी, भील और थोरी। थोरी जाति के 7 भाइयों की मैंने आपको बताया था कि गुजरात के 7 भाइयों की रक्षा की थी, और वो 7 भाई कौन सी जाति के थे? थोरी जाति के थे। आगे चलते हैं, फिर से दोहरान करते हैं। सबसे पहले ये हमने देखा, पूछा जाता है कोलूमंड का संबंध किससे है? पूछा जाएगा देचू ग्राम का संबंध किससे है? पूछा जाएगा कमलादे और धांधलजी राठौड़ किसके मदर फादर का नाम था, किसके मम्मी पापा का, माता पिता का नाम था। ये हमने बात की। आगे देखते हैं। बाबूजी चल रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगले हमारे पास में लोक देवता हैं गोगा जी। अगले लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी। गोगा जी को अगर जुड़ता है तो ठीक है, वरना आप गो भक्त होते हैं ना, गाय से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? अगर आपको वैसे ही याद होता है तो ठीक है, वरना आप गाय से भी जोड़ सकते हैं। 2 स्थान हमेशा पूछे जाते हैं, शीर्षमेढ़ी क्या है और धुरमेढ़ी क्या है। शीर्षमेढ़ी क्या है और धुरमेढ़ी क्या है? शीर्षमेढ़ी इनका जन्म का जगह है और धुरमेढ़ी इनकी मृत्यु या निधन की जगह है। शीर्षमेढ़ी कहां पे है? ददरेवा चूरू में है। और धुरमेढ़ी कहां है? नौहर
हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़ में है। पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है? पिता है जेवर सिंह और माता है बाछल। गो जब होती है, गाय जब होती है, तो गाय को कई लोग क्या पहना देते हैं गले में? जेवर पहना देते हैं। और वो क्या होता है? बछड़ा होता है। क्या होता है? बछड़ा होता है वो। मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि पाबूजी के माता पिता का क्या नाम था? पाबूजी के माता पिता का क्या नाम था? ये आप कमेंट में बताइए। जेवर और बाछल। जेवर किसको पहनाते हैं अपन? गो को। और गाय का बछड़ा। जोड़ा हमने किससे है गोगा जी को? गाय से। ध्यान रखना है, इनका जो जन्म है वो नाथ संप्रदाय के एक बड़े पूजनीय गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म होता है और मृत्यु भी, बताना चाहूंगा, गोगा जी गोरखनाथ के आशीर्वाद से क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। और मृत्यु भी गै से होती है। मृत्यु भी गै से होती है। गोगा जी गोरखनाथ जी से पहले जन्म ही होगा, पहले जन्म होगा, उसके बाद में गजनवी का जब आक्रमण होता है तब इनकी मृत्यु हो जाती है। निधन, ये रहा। मैं इसी स्लाइड पर आना चाहता था। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे। क्या आपको गए 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 वाली बात समझ में आई? गोगा जी, गए फॉर गोगा जी, गए फॉर गोरखनाथ, गए फॉर गोरखनाथ। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता का जन्म हुआ? तो कौन से लोक देवता का हुआ? गोगा जी का। गोगा जी और गय का मतलब? फिर गय का मतलब गोगा जी खुद, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। तीनों गय 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 आपको लिख लेना है अपने पन्ने में। अब चलते हैं अपन उसी स्लाइड पे अपनी पे। विवाह केलम दे। मैंने आपको बताया था कि गोगा जी को हमें गो से जोड़ना है। गो का मतलब होता है गाय। गाय को क्या खिलाया जाएगा? केला। गाय को क्या खिलाया जाएगा? केला। एक प्रश्न है, इनको सर्पों का देवता मानते हैं। सर्पों का देवता मानते हैं, क्यों मानते हैं? कि इनकी मंगेतर जो थी उसको सांप ने डस लिया, क्रोधित हुए, मंत्र पढ़ने लगे, सांप मरने लगे इनके मंत्रों से। नाग देवता ने जो है अपना प्रकट हुए और इनको सर्पों के देवता होने का क्या दिया? वरदान दिया। तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सर्पों का देवता कौन से लोक देवता को माना जाता है? यह आपको पता होना चाहिए। और क्यों माना जाता है कि इनकी मंगेतर को किसने डस लिया था? सांप ने डस लिया था। अच्छा, गाय भी कभी कभी चरागाह में चरने जाती है तो सांप डस लेता है। तो ये डसने वाला जो मामला है आपको गाय से जोड़ देना है, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो। गाय को भी डस लेता है कभी कभी चरागाह में जब गाय चरने जाती है तो डसने वाला मामला आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। गोगा जी की मेड़ी खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरा होता है इनके, और जिनमें पत्थर पर सर्प की आकृति। आपसे डायरेक्ट ये लाइन पूछी जाएगी कि एक ऐसा थान है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, वो चबूतरा बना हुआ है, ये थान है, ये खेजड़ी वृक्ष है, ये थान बना हुआ है। थान पे क्या है? पत्थर पर सर्प की आकृति। ये एक पत्थर बना हुआ है और इसके ऊपर क्या है? ये सर्प की आकृति है। यहां सर्प की आकृति है।
तो वो कौन से लोक देवता है, तो कौन से माने जाएंगे? गोगा जी। आगे देखते हैं। गोगामेड़ी जगह है एक नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। आपको केवल इतना याद रखना है भाद्रपद वाला मामला। जैसे चैत्र वाला मामला किसमें था? चैत्र वाला किसमें था? पाबूजी में था। चैत्र का किसमें था? पाबूजी में था। उनको और किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जाहर पीर किसको कहा जाता है? गोगा पीर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गुग्गा में भी कोई दिक्कत नहीं है, गोगा बापा में भी कोई दिक्कत नहीं। केवल ये याद रखो आप कि जाहर पीर की संज्ञा निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को दी गई है? जाहर पीर। आगे देखते हैं। हालांकि हर एक लोक देवता के पीछे कोई ना कोई बहुत लंबी लंबी स्टोरियां हैं, उनकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं अभी। सांपों का देवता हमने बात कर ली, सर्पों का देवता माना जाता है गोगा जी को। वणी या ओयण क्या है? गोगामेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी है, चारों ओर फैला हुआ जंगल है ये, उसको क्या कहा जाएगा? वणी या ओयण कहा जाएगा। उसके बाद में इनकी सवारी देखते हैं क्या है। अलग अलग लोक देवता है, उनके अलग अलग घोड़ा या घोड़ी का नाम है। इनकी है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी गोगा जी की। तो गाय कैसी हो जाएगी? नीली हो। कई बार ये घोड़ा और घोड़ी भी पूछ लेते हैं। गाय कैसी देखी मैंने? एक नीली रंग की गाय देखी। जबकि ध्यान रखना है कि लीलागढ़ जो घोड़ा है वो देवनारायण जी का है। देव ये बीच में डल गया, देवनारायण जी। ये लीलागढ़ जो घोड़ा है वो देवनारायण जी का। गोगा जी की ओल्डी का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है सांचौर जालोर में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। गोगा जी की ओल्डी। मैं फिर से बात करूंगा कि गोगा जी के संबंध में। पहला शीर्षमेड़ी, दूसरा धुरमेड़ी, तीसरा ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। तो आपको ध्यान रखना है शीर्षमेड़ी कहाँ है? शीर्षमेड़ी कहाँ है? ददरेवा चुरू में। धुरमेड़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर या जालोर में है। किसका कौन कौन सा घोड़ा है भाई, ये जरूर याद रखना है आपको। लीलागर क्या किसका है? नीली घोड़ी किसकी है? किरण काबरा किसका है? जैसे किरण काबरा किसका है? मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है, ये ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने लिखे हैं, इसमें किरण काबरा भी आप लिख सकते हो। किरण काबरा ये मेहाजी का है, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है किरण काबरा। तो नीली घोड़ी किसकी है? फिर से देखेंगे, गाय कैसी हो गई? नीली हो गई। दो हो गया। लीलागर या नीला घोड़ा देवनारायण जी का हो गया। लीलन सिणगारी, तो तेजा जी का भजन भी है बहुत अच्छा, तो तेजा जी का जो है लीलन घोड़ी। उसके बाद में चौथा है किरण काबरा है, ये मेहा जी का है, ये ध्यान रखना है। मुझे ये पूरे 23 के 23 लोक देवता पढ़ने के साथ ही याद चाहिए, याद होना जरूरी है। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह। गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेड़ी में, जो क्या है गोगामेड़ी में, धुरमेड़ी है कि शीर्षमेड़ी है? ये बताइए आप, क्या है गोगामेड़ी में? क्या है? शीर्षमेड़ी नहीं है। शीर्षमेड़ी कहां है और धुरमेड़ी कहां है? शीर्षमेड़ी तो ददरेवा में है। शीर्षमेड़ी कहां है? ददरेवा कहां है? चूरू में है। और धुरमेड़ी कहां है? नौहर हनुमानगढ़ या गोगामेड़ी बोल सकते हैं। तो क्या लगा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आपके पास रामदेव जी भी जाने जाते हैं, रामदेव जी भी जाने जाते हैं और गोगा जी भी जाने जाते हैं। हालांकि जो पंच पीर हैं वो सब सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंच पीर निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, अभी बात करेंगे अपन आगे। दोनों पूछते हैं। संप्रदाय निकटता है दोनों।
भाला लिए हुए घुड़सवार। मैंने अभी पहले बात की थी आपके सामने कि ये चबूतरा है, चबूतरे के पास खेजड़ी का वृक्ष है, एक पत्थर की एक प्रतिमा लगी हुई है, उस पर सांप की आकृति है। वो कौन से लोक देवता हैं? भाला लिए हुए घुड़सवार जो हैं वो है हमारे पास में गोगा जी। भाला लिए हुए घुड़सवार कौन से हैं? गोगा जी। अलग अलग पहचान है सभी लोक देवताओं की। आगे गोगा जी का निधन है, मैंने आपको बता दिया था कि जन्म किसकी वजह से, किसके आशीर्वाद से? गोरखनाथ जी, और मृत्यु गजनवी। ये धुरमेड़ी मैंने बता दिया आपको। एक क्या था, फिर बात करते हैं, शीर्षमेड़ी, धुरमेड़ी और ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में, धुरमेड़ी नौहर में, शीर्षमेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। उसके बाद में है गोगा राखड़ी है, जो हल वगैरह होते हैं हमारे पास में, हल वगैरह होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे एक राखी बांधी जाती है, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। तांती, सर्प काटे व्यक्ति को, सर्प काटे व्यक्ति को मैंने आपको बताया था कि इनकी मंगेतर को सर्प ने काट लिया था। ये मंत्र पढ़ने लगे, नाग देवता प्रकट हुए और इनको सांपों का देवता होने का वरदान दिया था। तो सर्प काटे व्यक्ति को जन्म है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, याद नहीं करना है आपको। जन्म और निधन इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मत याद करना इसको आप। आगे देखते हैं, यह है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी का ये मंदिर है जो देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंडर आता है। आगे देखते हैं, रामदेव जी, खम्मा खम्माओ अजमाल जीरा कंवरा। ये अजमाल जीरा कंवरा क्या बोलते हैं? खम्मा खम्माओ अजमाल जीरा कंवरा। कंवरा, कंवर साहब, किसके कंवर साहब? मतलब पुत्र है ना, अजमाल जी के पुत्र। माता का नाम मेणादे है, माता का नाम क्या है? मेणादे है। इनकी पत्नी का नाम भी देपे है, ये ध्यान रखना है। तो रामदेव जी का जो जन्म है 1405 से 1458, महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, इसलिए इनका जन्म समय भी आपको याद रखना चाहिए। विक्रमी संवत में आपको ध्यान रखना है कि 57 साल का अंतर है इन दोनों के बीच में, 57 साल आपको इनमें से माइनस कर लेना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, द्वितीया को क्या बोलते हैं हम? दूज, दूज बोलते हैं या बीज बोलते हैं, या तो दूज बोलेंगे या बीज बोलेंगे। और जन्म कहाँ हो रहा है? उंडू काश्मीर गांव में, उंडू काश्मीर गांव में हो रहा है। और इन्होंने, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी कहां पर? रुणीचा या राम देवरा, जो कहां है? जैसलमेर, जैसलमेर में, जैसलमेर है। सभी लोक देवताओं के माता पिता का नाम आपको याद रखना है, पत्नी का नाम आपको याद रखना है, और कहाँ उनका जन्म हो रहा है और कहाँ उनकी मृत्यु हो रही है, निधन हो रहा है, वो आपको याद रखना है। रामदेव जी के भी बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, एक ही भजन में जो है आप इनकी सारी स्टोरी आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रुणीचारा धणी, रुणीचा जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी, रामसा पीर के नाम से इनको जाना जाता है, महत्वपूर्ण तथ्य है। नेतल दे या निहाल दे, नीता कहाँ जाएगी? हमारे पास में इधर कुंडियास भी है, नीता कहाँ जाएगी? कुंडियास जाएगी, ये ध्यान रखना है। पेमल दे, मैं आपको बताऊं कि पेमल दे का संबंध किससे है? पेमल दे तेजा जी, किससे संबंधित है? तेजा जी से संबंधित है। तो नेतल दे किसकी पुत्री है? अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दले सिंह की पुत्री हैं। अर्जुन का वंशज इनको माना जाता है। देखो, एक तो ये ध्यान रखना है, कृष्ण का अवतार माना जाता है और विष्णु का भी अवतार माना जाता है, ये तीनों याद रखने हैं आपको तथ्य। आगे चलते हैं, बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। कहते हैं, बहुत स्टोरी है इनके पीछे भी। अर्जुन के वंशज, कृष्ण का अवतार इनको खुद को माना जाता है। जब कृष्ण का अवतार इनको माना जाएगा
तो सामान्य सी बात है कि इनके भाई को किसका अवतार माना जाएगा? बलराम का अवतार माना जाएगा, क्योंकि कृष्ण और बलराम आपस में भाई थे। मुसलमान राम सा पीर के नाम से पूछते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे कि पंच पीर कौन कौन से हैं, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है पीजी है राम। राम क्या है? पेंगेस्ट है। राम क्या है? पेंगेस्ट है। तो P4 हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा? पाबूजी। पाबूजी हो जाएगा। फिर G4 हो जाएगा गोगाजी। गोगाजी हो जाएगा। फिर है4 हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, हड़बूजी। फिर रा4 हो जाएगा हमारे पास में रामदेव जी। रामदेव जी हो जाएगा। फिर मैं4 हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। तो ये 5 हमारे पास में क्या है? पंचपीर। पंचपीर से मतलब ये होता है कि इनको हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से इनको मानते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? पंचपीर कहा गया। गुरु, गुरु क्या है? बालीनाथ जी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा हड़बू जी के गुरु भी यही थे। हड़बू जी के भी गुरु यही थे। कामड़िया पंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न कि कामड़िया पंथ का संबंध कौन से लोक देवता से है। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में पोकरण में भैरव राक्षस का वध किया, ये ध्यान रखना है। रुणीचा में विशाल मंदिर है और यहीं पर इन्होंने क्या ली थी? ये ध्यान रखना है, समाधि ली थी। इनका जन्म फिर से मैं बताना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू कश्मीर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और समाधि कहां ली इन्होंने? रामदेवरा या रुणीचा में। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है, ये ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का मतलब मैंने बताया था आपको, दूज या बीज। इसका मतलब क्या होता है? दूज या बीज होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इनको माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? 24 बाणियां जिनकी रचना थी वो भी रामदेव जी हैं। कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 मंजीरे बांधते हैं। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है, पैरों में बांधे जाते हैं और फिर ऐसे करके उनको बजाया जाता है। देखना इसको यूट्यूब पे। जीवित समाधि ली, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को इन्होंने रुणीचा में जीवित समाधि ली। मैं कहूं कि भाद्रपद रहने दो, शुक्ला भी रहने दो, और एकादशी की जगह आप क्या कर लो? द्वितीया। दूज बोल दो या बीज बोल दो, ये ध्यान रखना है। जन्म समय इनका तो भाद्रपद, ये ध्यान रखना। देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, ये महत्वपूर्ण है इनका, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तेजाजी का भी इधर से संबंध है, तेजाजी का भी इस महीने से संबंध है, ध्यान रखना है। तेजाजी का मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे तेजाजी की अगर हम लोग बात करें, तेजाजी का अगर आपसे पूछे कि जन्म जो हो रहा है वो माघ के महीने में हो रहा है, और जो निधन हो रहा है तेजाजी का वो हो रहा है भाद्रपद के महीने में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जितने भी लोक देवता हैं उनका ये जन्म और ये निधन का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एकादशी मैंने बात कर ली। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? तो भाई देखो,
पोकरण का मैंने बता दिया था आपको, पोकरण का क्या बताया आपको कि यहां पर कौन से राक्षस का वध किया इन्होंने, भैरव राक्षस का। ये भैरव राक्षस का यहां पर वध करते हैं। कुंडियास इधर पास में है, पास में ही है कुंडियास, तो वो भी रामदेव जी से संबंधित है। पोकरण हमने देख ही लिया। रुणीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली, जीवित समाधि ली। उंडू काश्मीर बाड़मेर शिव तहसील में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, समाधि हो गई। भैरव राक्षस का ये हो गया। कुंडियास हमें पता है, सब में राम, ये फॉर्मूला। सेफोर, ये तीनों का फॉर्मूला है, इन तीनों का। सेफोर हो जाएगा हमारे पास में सुरता खेड़ा, वह हो जाएगा हमारे पास में बिराठिया ब्यावर में हो जाएगा हमारे पास में मसूरिया पहाड़ी। आपसे प्रश्न यहां क्यों पूछा, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इतने सारे स्थल, क्योंकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि रामदेव जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं है। तो आपको सारे स्थल पता होने चाहिए। पोकरण में क्या किया, रुणीचा क्यों प्रसिद्ध है, उंडू काश्मीर क्यों प्रसिद्ध है, कुंडियास क्यों प्रसिद्ध है, सब में राम का फॉर्मूला मैंने लिखा है। सुरता खेड़ा क्या है, मैं मसूरिया पहाड़ी क्या है, सब में मसूरिया पहाड़ी होगी, सुरता खेड़ा हो गया और बिराठिया हो गया। ये सारे आपको जगह याद रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो ये मैं आपको फिर से बताऊं कि जितने भी लोक देवता हैं उनके आपको स्थल हमेशा याद होने चाहिए। कि तेजा जी का भी अगर जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि जन्म कहाँ हुआ, खड़नाल में हुआ साहब। इनका निधन कहाँ हुआ, सुरसुरा में निधन हुआ। ये जगह हो गई। देवनारायण जी से संबंधित आपसे स्थल पूछे जा सकते हैं, तेजा जी से के स्थल आपको याद होने चाहिए, रामदेव जी के स्थल आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी। चलिए आगे चलते हैं। डाली बाई का प्रश्न पूछा हुआ है भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरपीएससी ने पूछा हुआ है, आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हुआ है। धर्म की इनकी बहन थी और मेघवाल जाति। मैंने कहा बापूजी के भी कई जातियों में दोस्त हैं। बापूजी मतलब बाबूजी। फिर से आप दोहराइए अपने दिमाग में, थोरी, नायक, भील, बहुत सारी जातियां हैं। आगे देखते हैं। बाबेरी बीज या दूज हो गया ये। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जो है इनकी अवतार तिथि मानी जाती है। और एकादशी को इन्होंने जो रामदेवरा या रुणीचा है वहां पर जीवित समाधि ली थी, ये ध्यान रखना है। तो अवतार तिथि भी आपको याद रखनी है। और इनकी जो जीवित समाधि इन्होंने ली थी वो ली थी, ये 2 है, दूज है और वो एकादशी या 11 है। पहचान क्या है रामदेव जी के स्थल की? पहचान क्या है कि खुला चबूतरा है, ताक बनाई जाती है उसमें, और संगमरमर या पीले पत्थर पर इनके पगले पूजे जाते हैं। डायरेक्ट लाइन आ सकती है, ये लाइन आ गई साहब आपके क्वेश्चन, ये लो। पंक्ति का अध्ययन करें और बताएं कि कौन से लोक देवता से संबंधित है। चलो भाई, खुले चबूतरे पर ताक बनाकर उसमें संगमरमर या पीले पत्थर पर इनके पगले पूजे जाते हैं। निम्नलिखित में से ये कौन से लोक देवता हैं? A, B, C, D। चलो बताओ भाई। तो ये पहचान भी आपको आनी चाहिए, ये पहचान भी आपको प्रत्येक लोक देवता की आनी चाहिए। आगे चलते हैं। डाली भाई मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, मेघवाल जाति इंपॉर्टेंट, ये तिथियां वगैरह। मैंने ऐसा कोई तथ्य इसमें डाला नहीं है जो अनावश्यक हो, सब आवश्यक है। रामदेव जी लीला घोड़ा, ये लीला, नीला, काला, ये सारा याद रखना आपको। तो लीला घोड़ा किससे संबंधित है? जबकि अगर मैं बात करूं लीलागर देवनारायण जी। देव या नीला घोड़ा किससे संबंधित है? देव नारायण जी से, ये याद रखना आपको। मेघवाल भक्त है, क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं।
रामदेव जी के मंदिर को क्या कहेंगे हम लोग? देवरा या देवल कहेंगे। इनके चमत्कारों को पर्चा कहेंगे, इनके भजनों को ब्यावले कहेंगे। हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की। आगे देखते हैं। नेजा, नेजा एक पचरंगी ध्वजा है भैया। कलर पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कह दे कि मैं तो अब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा, वो कलर ही पूछ लेगा। नेजा का कलर पूछ लेगा तो अपने को कलर भी पता होने चाहिए। तो कलर कैसे याद करेंगे? तिरंगा झंडा है, सोचो तिरंगे झंडे में कौन कौन से कलर होते हैं? केसरिया होता है क्या? होता है। सफेद होता है क्या? होता है। हरा होता है क्या? होता है। और लाल पीला तो तू हो ही मत यार। देखते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, ये किसके रंग हो गए? हमारे झंडे के रंग हो गए। और किसी व्यक्ति को जब कोई गुस्सा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? यार तू लाल पीला मत हो। क्या सारे रंग याद हो गए? क्या सारे रंग याद हो गए? हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, हरा रंग हो गया, और लाल पीला नहीं होना है, मतलब गुस्सा नहीं होना है। तो ये सारे रंग आपको याद हो गए। इसके अलावा जो नेजा ध्वजा है इनकी, उसके ऊपर रामदेव जी का चित्र होता है। आपको आपने देखा होगा कई सारे यात्रु बिल्कुल निकलते हैं भाद्रपद के महीने में, पगले होते हैं उसके ऊपर, और जय बाबेरी लिखा हुआ होता है इनकी ध्वजा या झंडे पर। एकमात्र ऐसे देवता जो कवि भी थे, जो क्या थे? कवि भी थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इनकी रचना है 24 बाणियां। बाणियां से मतलब बढ़िया नहीं है यहाँ पे, बढ़िया बाणियां से मतलब है वाणी। बाणियां से क्या मतलब है? वाणी। तो 24 वाणियां इनकी रचना का नाम है। ये भी पूछा हुआ है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है। जम्मा क्या है? जागरण है। लेकिन जागरण में जम्मा, जम्मा मतलब जागरण, लेकिन जागरण में आपको जाम नहीं लगाने, ये ध्यान रखना, ये गलत बात है। जागरण में आपको जाम नहीं लगाने। पंचपीपली क्या है? मक्का से 5 पीर आए थे कि हम ही हैं विद्वान, हम ही विद्वान हैं। रामदेव जी के पास बैठे, पंचपीपली नामक स्थान पर इनको पर्चा दिया, इनको चमत्कार दिखाया, ये रामदेव जी के मुरीद हो गए। तभी से ये जितने भी ये आए थे मक्का से, पंचपीर, वो रामदेव जी के क्या हो गए थे? भक्त हो गए थे, इनके मुरीद हो गए थे, रामदेव जी को मानने लगे थे। वो स्थान कौन सा है? पंचपीपली। रामदेव जी की भी पढ़ है, देवनारायण जी की पढ़ है, बहुत सारे लोक देवताओं की पढ़ है। जैसलमेर बीकानेर में माची जाती है। नेक्स्ट, रामदेव जी की आण, आण को कहते हैं, सौगंध को आण कहते हैं। सौगंध को क्या कहेंगे? आण कहेंगे। ए जपा जाप क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, गुरु के आदेश पर चलने वाला सर्वश्रेष्ठ मार्ग। आगे देखते हैं, पंचपीर कौन कौन से हैं? मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। पीजी है राम, रामदेव जी के प्रमुख स्थल मैंने बता दिए थे आपको। जन्म हो रहा है उंडू कश्मीर में, जीवित समाधि ले रहे हैं रुणीचा में, पोखरण में राक्षस का वध कर रहे हैं, सब में राम फॉर्मूला लिखाया था, सुरताखेड़ा, बिराटिया और मसूरिया पहाड़ी और कुंडियास। नेजा ध्वजा में कौन से रंग होते हैं? एक तो हमारा तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा, और तू क्या मत हो यार, गुस्सा मत हो यार, गुस्से में कैसा होता है आदमी? लाल पीला हो जाता है। आगे देखते हैं, यह है हमारे रामदेव जी की समाधि स्थल रुणीचा रामदेवरा। ये जो गर्भगृह में रामदेव जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो विग्रह है इनका, और ये इनका मुख्य मंदिर है। जय बाबारी इसके ऊपर लिखा हुआ है, रुणीचा रामदेवरा। आगे देखते हैं, तेजा जी की बात करते हैं। देखो तेजा जी की जब आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ एक सूर्य का एक आवरण है, ये सूर्य का एक ये है, इनके हाथ में इधर ये तलवार सी है, ये ध्यान रखना है। घोड़े पर बैठे हैं, ध्यान रखना है। जन्म माघ के महीने में हो रहा है, खड़नाल में हो रहा है। जन्म होते ही, जैसे ही जन्म हुआ, तेजा जी का क्या हो गए? खड़े हो गए। तो इससे आप याद कर सकते हो कि खड़नाल में क्या हुआ। खड़नाल किस लिए प्रसिद्ध है? जन्म के लिए। जन्म का वर्ष याद रखना है आपको तेजा जी का। रामदेव जी का भी मैंने बताया था,
1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक ये इनका समय काल रहा था। निधन कहाँ हुआ? सुरसुरा में हुआ। किसकी गायें छुड़ाने जा रहे थे? किसकी गायें छुड़ाने जा रहे थे? लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए जा रहे थे। सांप मिला रास्ते में, सांप से निवेदन किया, ये भी बहुत कहानी है लंबी, कि वापस आऊं तब काटना। तो सुरसुरा में सर्प दंश से इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था। और सुरसुरा में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा इनका मंदिर है। किसी के पान वगैरह लग जाता है, सांप वगैरह अगर मान लो फुफकार मार दे, तो यहां पर जाने से ये मान्यता है कि ठीक हो जाते हैं। माता कौन है? राम कुंवरी। पिता कौन है? ताहड़ जी। ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ एक बच्ची आती थी, उसका नाम था तारा चौधरी। उसका नाम क्या है? था भी क्या है भी, तारा चौधरी। तो मैंने उनको एक लॉजिक बताया, हालांकि इस नाम पे नहीं रखा। मैंने कहा आप चौधरी हो तो आपके माता पिता ने ता फॉर ताहड़ जी वहां से उठाया, पहला वर्ण उठाया, और रा फॉर राम कुंवरी से उठाया। ऐसे आपका नाम जो बना है वो बना है तारा। वो देख भी रही होगी शायद, क्या पता। चलो, राम कुंवरी और ताहड़ जी। माता पिता का नाम याद रखना है भाई। जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ, समय काल क्या है, याद रखना है। और माघ का महीना याद रखना है। माघ में जन्म हो रहा है और भाद्रपद में क्या हो रहा है? हाँ, इनका निधन हो रहा है। आगे चलते हैं। विवाह पेमल दे से हुआ। विवाह किससे हो रहा है? पेमल दे से हो रहा है। मैं कहूं कि देवनारायण जी जो हैं, देवनारायण जी गुर्जर समुदाय में ज्यादा मान्यता है, और तेजा जी की जाट समुदाय में, हालांकि संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाते हैं, लेकिन विशेष जो जाति में मान्यता है वो देवनारायण भगवान की गुर्जर समुदाय में है और तेजा जी की जाट समुदाय में है। जाट अच्छा खाते हैं, इसलिए उनके बाल कैसे होते हैं? काले बाल होते हैं। ये याद करने के हिसाब से, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। हालांकि इसके पीछे कोई स्टोरी है, लेकिन हम काले बाल से इसको जोड़ सकते हैं कि काला और बाला का देवता किसको माना जाता है। आपके पास में 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पहचानना है कि काला और बाला का देवता किसको माना जाता है? तेजा जी को माना जाता है। आगे देखते हैं। लाछा गुजरी, मैंने बता दिया, लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने के लिए भाद्रपद शुक्ला दशमी को सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर में है, यहां पर इन्होंने अपने प्राण त्याग किए। आगे देखते हैं। सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का यहां पर इलाज होता है, मैंने ये चीज आपको बता दी। उसके बाद में तेजा जी के जो गीत हैं, तेजा टेर बहुत ही मधुरता के साथ में खेत में बुआई करते हैं। मुख्य थान कौन कौन से हैं इनके तेजा जी के, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, खड़नाल में तेजा जी के भी बहुत सारे भजन है, सुनना आप कभी। खड़नाल में इनका जन्म हो रहा है, सुरसुरा में इनका निधन हो रहा है, और उसके अलावा जो इनके स्थल है वो है ब्यावर, सेंदरिया और भावता। जैसा कि मैंने रामदेव जी के स्थल आपको बताए थे, वैसे ही आपको तेजा जी के भी ये सारे स्थल याद कर लेने चाहिए। आगे चलते हैं। परबतसर नागौर में पशु मेला भरता है, बिल्कुल इस चीज को जानते हैं अपन। और ये मेला कब भरता है ये जरूर ध्यान रखना, आपको भाद्रपद के समय भरता है ये। सुरसुरा में तेजा जी की जागीर निकाली जाती है, कभी मौका मिले आपको तो आप जाकर आना, देखना आप इसको। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे को कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाएगा? घोड़ला कहा जाएगा। आगे देखते हैं। तेजा जी की घोड़ी कौन क्या है? लीलण या सिणगारी। इसका तो भजन भी है, लीलण सिणगारी ऐसे करके। इसके बाद है पहचान क्या है? देवरों या थान पर हाथ में तलवार लिए, हाथ में क्या है? तलवार लिए घुड़सवार के रूप में सूर्य के साथ प्रतिमा
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये लो, आ जाओ नंबर 3 पे आप, ये लो। घुड़सवार, हाथ में तलवार, चारों तरफ सूर्य। चारों तरफ क्या है? सूर्य है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे लोक देवता है हमारे पास में देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म ध्यान रखना है 1243 ईस्वी में हो रहा है। आसींद है। आसींद कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में, अजमेर से बिल्कुल टच है आसींद। और भाद्रपद शुक्ला छठ को, छठ का जो है ये गुर्जर समुदाय के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही पवित्र दिवस माना जाता है। निधन जो हो रहा है देवमाली में हो रहा है या देहमाली में हो रहा है, और ये है जगह ब्यावर में है। देह त्यागी इन्होंने। देवमाली को, देवमाली जो गांव है इसको बगड़ावतों का गांव कहते हैं। अभी पर्यटन के लिए भी देवमाली गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ एक विलेज का पर्यटन वाला घोषित किया गया था। इस चीज का ध्यान रखना है। जन्म का नाम है देवनारायण जी का उदय सिंह है। आगे देखते हैं। माता का नाम सेठू, माता का नाम क्या है? सेठू है। और सवाई भोज पिता का नाम है। तो ध्यान रखना है कि जैसे हमने ग और ग किया था, वैसे ही यहां पर माता और पिता दोनों का नाम क्या है? स पर है, सेठू और सवाई भोज। घोड़ा जो है वो है लीलागर घोड़ा, मैंने बता दिया कई बार आपको। पत्नी जो है पीपल दे है। पीपल के नीचे गुर्जर समुदाय के लोग क्या होंगे? इकट्ठे होंगे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? गोठ करेंगे। गोठ करेंगे। गोठा दड़ावत जगह आपसे पूछी जा सकती कि गोठा दड़ावत जो आसिंद में है वो कौन से लोक देवता के लिए ये स्थल जाना जाता है? तो कौन से लोक देवता हो जाएगा? देवनारायण भगवान। उसके बाद में है प्रमुख देवरे हैं इनके। देवमाली हो गया, देवधाम जोधपुरिया हो गया, देवडुंगरी हो गया। तो मैं इनकी भी जगह का एक फॉर्मूला आपको बता दूं। आ दे दे दे, आ फोर हो जाएगा, आ फोर हो जाएगा आसिंद। दे फोर हो जाएगा देवमाली। आ हो जाएगा आसिंद, दे देवमाली, देवधाम जोधपुरिया और देवडुंगरी। तो आ दे दे दे, देवरों की प्रतिमा के स्थान पर। अब ये जरूर ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि देवनारायण जी का जो स्थान है वह बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। कौन से लोग देवता हैं जिनके स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है? ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इनकी पढ़ गुर्जर भोंपों के द्वारा जंतर वाद्य है। जंतर किस प्रकार का वाद्य है आपको बताना है। मैंने बताया था आपको कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसके लिए, सारंगी किसके लिए, माठ किसके लिए, जंतर वाद्य किसके लिए? राज्य की सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है। और गुर्जर समुदाय जो जाति है वो भी राज्य की सबसे बड़ी जाति है, ऐसे याद कर सकते हो, है ना, या जोड़ने के हिसाब से। और छठ का ये जो समय भाद्रपद शुक्ल छठ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। गोबर तथा नीम, ये भी लाइन ऐसी की ऐसी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता है जिन्होंने गोबर तथा नीम का औषधि के रूप में महत्व बताया। ध्यान रखना है। देवनारायण जी। आगे डाक टिकट जारी हुआ इन पे, कब हुआ है? 2010 में हुआ है। इनके जन्मदिन पर वो जो छठ का मैंने समय बताया था आपको, भाद्रपद में जो छठ वाला जो समय था उस समय दूध नहीं जमाते हैं और नहीं बेचते हैं। सोने और चांदी के गले में फूल पहनते हैं कई बार, यूं गले में डाल के, और यहाँ पर बड़ा सा फूल होता है, या तो वो सोने का होता है या चांदी का होता है, उसके ऊपर जो देवनारायण भगवान की जो है चित्र बना हुआ होता है। आगे देखते हैं। रामदेव जी के पत्रे को भी फूल कहते हैं। इनके इस पत्थर को भी क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, फूल। और रामदेव जी का जो गले में डालते हैं उसको भी फूल कहते हैं। ये तो कोई खास बात नहीं है, गोगा जी के किस किस का भोग लगता है, रामदेव जी के किसका भोग लगता है, ये प्रश्न कोई पूछा नहीं जाएगा। 5 पीर मैंने बता दिया आपको, इसका फॉर्मूला पीजी है राम, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। हड़बू जी, हड़बू जी की बात करते हैं। देखो हड़बू जी को भी आप एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये हड़बू जी की तस्वीर है, जय श्री हड़बू जी महाराज। अब हड़बू जी को तो आप भूल जाओ और इस शब्द को पकड़ो आप, बूजी या बहूजी।
बहुजी शब्द आप अपने दिमाग में लेके आ जाओ, उससे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो देखो, पिता मेहाजी सांखला हो गया, है ना। आगे देखते हैं राव जोधा, जोधा की बहू, जोधा की बहू। मोसेरा भाई, किसका मोसेरा भाई? बहू का मोसेरा भाई। बेगटी फलोदी में बहू किसकी सब्जी बनाएगी? बैंगन की सब्जी बनाएगी, ऐसे याद कर सकते हो। सांखला राजपूत, गाड़ी की पूजा की जाती है, बहू को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। बहू को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। इस गाड़ी में पंगु गायों के लिए, वो गाड़ी आज भी रखी हुई है, पंगु गायों के लिए घास भर भर कर दूर दूर से लाते थे। ऐसा तो बहू कर नहीं सकती, ऐसा तो बहू कर नहीं सकती। तो गाड़ी वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो कौन हो जाएगा? हड़बूजी। गाड़ी किसको चाहिए? बहू जी को चाहिए। बहू जी किसकी सब्जी बनाएगी? बैंगन की सब्जी बनाएगी, ऐसे आप याद कर सकते हो। आपसे डायरेक्ट जगह पूछी जाएगी कि बेंगटी फलोदी नामक जो स्थल है वो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से संबंधित है? थोड़ा इसी चला दो यार। आगे देखते हैं। पच्चीस पे कर देना। आगे देखते हैं। तो बहू जी से आपको जोड़ना है सारी। बहू जी क्या है? डोलती रहती है पूरे दिन, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपकी भुंडोल से संबंधित कौन है? राव जोधा हो गए। मोसेरा भाई किसका? बहू जी का मोसेरा भाई। हालांकि ये रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, तो लेकिन आपको तो ये याद रखना है कि मोसेरा भाई जहां भी शब्द आ जाता है आपको तुरंत हड़बूजी कर देना है या रामदेव जी कर देना है। आगे देखते हैं। बेगटी फलोदी हो गया, गाड़ी हो ही गई यहाँ पे। शकुन शास्त्र, बहू जो है वो सारा काम कैसे करती है? शकुन देखकर करती है, शकुन देखकर करती है हड़बूजी। पंचपीरों में से एक है, मैंने बता दिया साहब आपको, पीजी है राम। तो हड़बूजी कहाँ ठहर रहे हैं? यहां पर। गुरु बालीनाथ है। मौसेरे भाई थे किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो दोनों भाइयों के एक ही गुरु थे, बालीनाथ जी। आगे फिर आएगा भैरव, भैरवनाथ किसके गुरु थे? ये आगे देखेंगे अपन। मेहाजी मांग लिया, मेहाजी को आप बारिश से जोड़े, किससे? मैं आता है, बारिश आती है, बारिश से जोड़ेंगे आप। ध्यान रखना है, वीरगति को प्राप्त हुए कब? बारिश में। कब हुए? बारिश में। पंचपीर में मैंने बता दिया आपको। चूड़ा के, चूड़ा जो होता है उसको किससे बचाना चाहिए? बारिश से बचाना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राठौड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता थे? तो आपको ये याद रहेगा, जो चूड़ा है उसको हमें किससे बचाना है? बारिश से बचाना है, मेह से बचाना है या बारिश से बचाना है। तो चूड़ा किसके समय काल, किसके समय थे? मेहाजी मांगलिया। आगे देखते हैं, ये मेहाजी मांगलिया है। शकुन शास्त्र के ये भी ज्ञाता है। और कौन थे? हड़बूजी। कौन थे? हड़बूजी। शकुन देखकर बता देते हैं कि मेह कब आएगा, बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। और हड़बूजी बहूजी भी जो है वो सारा काम शकुन देखकर ही करती है। उसके बाद में है बापणी। बाप दिख रहा है यहाँ पे। बापू क्या करते हैं? जब बारिश में आप नहाएंगे तो क्या करते हैं? पिटाई करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है, इसको भी बारिश से जोड़ेंगे। कोबरा सांप कब देखेंगे आप? बारिश में देखेंगे। ये मेहाजी का प्रिय घोड़ा था। अगर आपको ऐसे याद है तो याद ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जिसको याद ऐसे नहीं है वो जोड़ें इसको बस, है ना। भोपा की वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती, वे गोद लेकर, बारिश में बच्चों को गोद ले लेते हैं अपन, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कौन से जो लोक देवता हैं उनके संप्रदाय में या समुदाय में गोद लेकर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? मेहाजी मांगलिया। बारिश में क्योंकि गोद ले लेते हैं बच्चों को, इसलिए। आगे देखते हैं। कल्लाजी है, कल्लाजी को आप भूल जाओ, ये कल्लाजी की तस्वीर है, इंटरनेट से ली है हमने। तो कल्लाजी को भी अब आप भूल जाओ, है ना। यहां याद रखो आप, कुल्ला करना, कुल्ला करते हैं सब लोग, इससे भी ये सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे। देखो ध्यान रखना है। सामियाना गांव, एक सामियाना गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। मीरा इनकी चचेरी बहन थी। मीरा क्या करेंगी? सुबह उठ के कुल्ला करेंगी। उसके बाद में है, आगे देखते हैं,
भैरवनाथ, भैरव भी क्या करेंगे, कुल्ला करेंगे। और उसके बाद में अकबर भी कुल्ला करेंगे, अकबर को भी कुल्ला करवा दो। मैं कैसे कुल्ला करता हूं, 4 हाथों से। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, हालांकि बहुत हास्यास्पद लग रहा होगा आपको, लेकिन इस चीज से याद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 4 हाथ वाले लोक देवता निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो आपको याद रहेगा कि 4 हाथों से कुल्ला किया। तो कल्ला जी आपको ऐसे याद हो जाएंगे। कल्ला जी सामियाना गांव हो गया, मीरा कुल्ला करेंगी, भैरवनाथ, भैरव को भी कुल्ला कराओ। अकबर, अकबर के विरुद्ध ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आपसे फिर प्रश्न पूछूं कि गजनवी के आक्रमण के समय किसकी डेथ हुई थी, गोगा जी की। याद हुआ ना, ग ग ग करके अब फॉर्मूले से याद हुआ ना, तो बस ऐसे ही याद होगा। 4 हाथ वाले लोक देवता, 4 हाथों से क्या किया जाएगा, कुल्ला किया जाएगा। आगे चलते हैं, किरण को भी कुल्ला कराओ। आत्मा प्रवेश, ये शब्द ढूंढ लो, बस शब्द पकड़ लो आप तो केवल, और ऐसे याद कर लो। जब मैं रन करता हूं तो मैं पानी से कुल्ला भी करता हूं। रनेला शब्द सीधा पूछा जाएगा, रनेला जो सिद्ध पीठ है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता रहेगा कि यार रन करते समय क्या करना है, कुल्ला करना है, और कुल्ला से आपको कल्ला जी याद आ जाएंगे। सामलिया गांव, शेषनाग, जब मैं कुल्ला करने गया एक दिन रात को उठकर गया तो मुझे क्या दिखाई दिया, शेषनाग। सामलिया गांव डूंगरपुर में, ये सामलिया गांव जरूर याद रखना है आपको, इसको भी आप कुल्ला करने से जोड़ सकते हो जैसे तैसे। योगाभ्यास, जड़ी बूटियों का क्या करवाते हैं, कई बार वेद जी कुल्ला करवाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी प्रतिमा है, किसकी छतरी बनी हुई है, सॉरी किसकी छतरी बनी हुई है, ये भी प्रश्न यहां से उठा के पूछ सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल पर निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की छतरी बनी हुई है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अभी आपको याद करना है, कल्ला जी। आगे चलते हैं, 9 मल्लीनाथ जी है। राव तीड़ा जी, जानी दे, मैंने कहा था मल्ल करने के लिए मुझे जाने दे। मल्लीनाथ जी को आप भूल जाओ, मल्ल से याद करो, आप लड़ाई से याद करो। आगे देखते हैं, चूड़ा इनके भतीजे थे, राव चूड़ा क्या है, इनके भतीजे थे। आगे देखते हैं, निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया इन्होंने, निजामुद्दीन। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद में है चैत्र, ये महीना याद रखना है इनका। रानी रूपादे। अब देखो मल्ल को आप युद्ध से याद कर सकते हैं, फटाफट चलते हैं। अब देखो मल्ल युद्ध से याद कर सकते हैं। रूप के लिए क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। तिल के लिए क्या होगा, युद्ध होगा। किससे होगा, निजामुद्दीन से होगा। मालानी क्षेत्र, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है इनका नाम पड़ा है। देव बाबा की बात करते हैं, पालनहार, आयुर्वेद का ज्ञान है इनको। भरतपुर का नगला जहाज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भरतपुर का जो नगला जहाज नामक ग्राम है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है। देव बाबा, ये ध्यान रखना है, ये पशु चिकित्सा का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिया वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हैं सारे। भाद्रपद याद रखो तो रख लो, कोई खास बात नहीं है वैसे। आगे चलते हैं, तो इनके ये 2 फैक्ट जरूर याद रखने हैं आपको। कौन कौन से, एक तो पशु चिकित्सा वाला और एक नगला जहाज। मामादेव, अब मामादेव के आपको देखो क्या याद रखना है, लकड़ी का तोरण। कौन कौन से याद करेंगे, बरसात के देवता, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि, बस ये 3 ही फैक्ट याद रखना है। तो इनकी स्टोरी क्या बनाएंगे आप, अपने मामा जी को याद करो। आप अपने मामा जी को याद करो जो भैंसे पर बैठे हैं और बरसात में क्या मारने जा रहे हैं, सॉरी ये 2 होगा, ये 3 होगा। अपने मामा जी को याद करो, सबके सब क्या करेंगे, अपने मामा जी को याद करेंगे जो बरसात में भैंसे पर बैठे हैं और क्या मारने जा रहे हैं, तोरण मारने जा रहे हैं। इससे आपको ये 3 फैक्ट याद हो जाएंगे मामादेव के। ये मामादेव जी हैं, ये मामादेव जी हैं, याद रखना है। तो मामादेव जो हमारे लोक देवता हैं उनको तो आप इस समय भूल जाइए और अपने अपने मामा को याद कर लो आप। मामा किस पे बैठे हैं, ये भैंसा है,
और क्या आ रही है, बरसात आ रही है, और मामा जी किस पर बैठे हैं, भैंसे पर बैठे हैं, और ये जो द्वार पर ये तोरण मारेंगे, है ना, ये अपने हाथ से क्या मारेंगे, द्वार पर तोरण मारेंगे। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, बरसात के देवता किसको माना जाता है। लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण किसके लिए है, भैंसे की बलि कौन से लोक देवता के लिए दी जाती है, मामादेव। आगे चलते हैं, अब छोटे छोटे लोक देवता हैं सारे। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी को भी आप भूल जाइए। तल्ली से आपको, तल्लीनाथ जी से कोई शब्द आप ऐसा उठाइए जिससे आपको सारे फैक्ट याद हो जाए। तल्लीनाथ जी, टल्ली, आदमी टल्ली हो जाता है, क्या पीता है वो, शराब पीता है। जब हो जाता है वो क्या, टल्ली हो जाता है। ये तल्लीनाथ जी की तस्वीर है जो गूगल से ली है। तो ये जालोर के एक तो प्रसिद्ध लोक देवता हैं, ये तो चलो इनके लिए याद हो ही गया, ठीक है। अब मल्लीनाथ जी को आप भूल जाओ, यहां पर टल्ली शब्द उठाओ आप, और टल्ली कौन होता है, जो शराब पीता है। वास्तविक नाम, ये दो फैक्ट तो आप इनके याद कर लो यहीं पे, ठीक है। आगे वाले फैक्ट हम शराब से जोड़ेंगे, है ना। शराब पीते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, वीर हो जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तल्लीनाथ जी के पिता का क्या नाम था, क्या नाम था, वीरमदेव। जब व्यक्ति शराब पीता है तो वो क्या बन जाता है, शेर बन जाता है, और जाके किस में गिर जाता है, कहां गिर जाता है, जाल का जो पेड़ होता है उसमें जाकर वो गिर जाता है, और उसको वहां क्या काट लेता है, जहरीला कीड़ा काट लेता है। यही तो सारे तथ्य याद करने हैं हमको, और क्या करना है। शराब से हमने जोड़ा, शराब पीते ही व्यक्ति क्या बन जाएगा, वीर बन जाएगा, अपने आप को क्या समझने लगेगा, और कहां जाके गिरेगा, जाल में गिरेगा, उसको क्या खा जाएगा। अब ये जहरीला कीड़ा हम याद कर क्यों रहे हैं, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, गांव में किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर किसके नाम का डोरा बांधा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो आप इस शब्द को पकड़ लो, इन दोनों शब्दों को पकड़ लो कि जहरीला कीड़ा अगर काट लेवे तो कौन से लोक देवता की आराधना की जाएगी, पूजा की जाएगी। वो लोक देवता है हमारे पास में तल्लीनाथ जी, ये तल्लीनाथ जी हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद में पचकोटा, हो गया ना। आगे देखते हैं, पचकोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। यहां भी आप तल्लीनाथ जी को भूलो और वही हमारे शराबी व्यक्ति को लेके आओ। वो शराबी व्यक्ति जो जाल में गिरा था उसको कितने जने उठा के लाएंगे, 5 जने, और 5 जने उठा के उसको लाएंगे, और आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं, यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं काटते, उसको क्या कहेंगे, और जाओ, और जाओ। सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, सारे फैक्ट इससे याद हो जाएंगे अपने को। फिर से देखेंगे, आगे चलते हैं। आलम जी, आलम जी मेरे एक मिलने वाले हैं, उससे हमें क्या नहीं करनी है, कभी भी राड नहीं करनी है। आलम जी से कभी भी क्या नहीं करनी है, राड नहीं करनी है, बस यही है, एक ही फैक्ट याद रखो इनका। बाड़मेर मालानी प्रदेश के राड़धरा गांव में, राड़धरा ये गांव है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, साथू गांव का संबंध किससे है, रीढ़ी गांव का संबंध किससे है, राड़धरा गांव का संबंध किससे है। तो राड़धरा गांव का संबंध किससे हो जाएगा, आलम जी से। नेक्स्ट, बिग्गा जी, बिग्गा जी को भी आप यहां पर भूल जाइए, ये बिग्गा जी की तस्वीर है। अब देखिए, बिग्गा जी को भूल जाइए, आप बग्गी को याद करिए। यहां पे किसको याद करेंगे, बग्गी से आप जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, बीकानेर जांगल प्रदेश तो हो ही गया। रीढ़ी गांव, रीढ़ी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, बग्गी की रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो रीढ़ी गांव है उसका संबंध कहां से है। हाँ, और बग्गी में कौन कौन बैठेंगे, महेंद्र राव राजा, और कौन बैठेंगे, सुल्तान बैठेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि महेंद्र राव और सुल्ताना निम्नलिखित में से किसके माता पिता थे, कौन से लोक देवता के माता पिता थे, कौन किसके थे, बिग्गा जी के। पानी पीऊंगा यार।
विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे जोड़ जोड़ के क्यों याद करवा रहे हैं। मैं कहूं कि जीके क्या है, अथाह है। कैसे याद करोगे आप इतने सारे तथ्यों को, हजारों तथ्य हैं आपके सामने, लेकिन आप ऐसे कनेक्टिंग स्टडी करके अगर आप लोग करोगे, आप कभी नहीं भूलोगे कि बग्गी की रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। और यहीं से प्रश्न उठा के पूछ सकता है एग्जामिनर कि रीढ़ी गांव का संबंध कहां से है। राजा महेंद्र किस में बैठेंगे, बग्गी में बैठेंगे। सुल्तान किस में बैठेगा, बग्गी में बैठेगा। आगे चलते हैं। निधन ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करो फैक्ट को। जाखड़ समाज, जाखड़ समाज के कुल देवता किसको माना जाता है। जा खड़ा हो जा, कहां, किसमें जाकर खड़ा हो जा, बग्गी में। जाखड़ समाज के कुल देवता, जा खड़ा हो जा जाकर किसमें, बग्गी में। तो जो बग्गा जी हैं उनको जाखड़ समाज के कुल देवता माना जाता है। बग्गी का एक तो शीश और एक धड़। बग्गी का क्या है, एक तो शीश और एक धड़, ये ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताया शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी भी बताया था। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू में और धुर मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ गोगा मेढ़ी, मंदिर भी बताया था मैंने आपको। तो क्या करना है, बग्गी का शीश और धड़ काट देना है, या काट देते थे पहले, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। आश्विन के महीने में, आश्विन में मेला भरता है। भूरिया बाबा गोतमेश्वर हैं। दक्षिण राजस्थान गोडवाड़ क्षेत्र जो है, आपको मैं बताऊं, जैसे पाली जिला भी इसमें आता है, कुछ सिरोही जिला और इसके आसपास के सारे कुछ कुछ जिले इसमें गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मीणा आदिवासियों के इष्ट देव माने जाते हैं भूरिया बाबा। सिरोही जिले में जो चोटीला के पास इनका मंदिर है, चोटीला ये जगह है। आगे देखते हैं। अब प्रश्न देखो, एक पूछा जा सकता है आपकी, गोतमेश्वर कौन है। तो गोतमेश्वर कौन है, भूरिया बाबा। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रश्न ऐसे आ सकता है। इनके अनुयायी जो गौतमेश्वर हैं, भूरिया बाबा के जो अनुयायी हैं, वो झूठी कसम इनकी नहीं खाते हैं। आदिवासियों में कई जगह ये प्रथा होती है। और प्रतापगढ़ के हरनौद में लोक तीर्थ है एक, जिसे आदिवासी पाप विमोचक तीर्थ, यहाँ पाप मुक्ति मंदाकिनी कुंड है। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। तो राणा प्रताप भी कहाँ नहाते थे, कुंड में नहाते थे, ऐसे याद कर सकते हो। फत्ता जी, फत्ता जी को आप भूल जाओ, ताश के पत्तों से आप जोड़िए इसको। साधु क्या खेलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि साथू गांव का संबंध निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से है। तो साथू गांव का संबंध हो जाएगा फत्ता जी से। साधु क्या खेलेंगे, बैठकर पत्ते खेलेंगे। भाद्रपद भाई से जोड़ सकते हो, भाद्रपद को भाई से, भाई और साधु दोनों क्या खेलेंगे, पत्ते खेलेंगे। बस इतना ही याद रखना है इनके, फत्ता जी के यही फैक्ट है हमारे पास में। तो फत्ता जी का ये ध्यान रखना है कि साथू गांव जालोर में, ये इंपॉर्टेंट है बस। आगे जुझाड़ जी, जुझाड़ जी के भी ज्यादा कोई फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं। जुझाड़ जी का जो मंदिर है वहां पर एक तो खेजड़ी वृक्ष आपको याद रखना है, और एक याद रखना है इमलोहा गांव सीकर में। यही फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जुझाड़ जी का जो स्थल है, मैं आपको बताऊं कि आजकल कई जगह जुझाड़ जी के देवरे पाए जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो जूझता रहता है पूरे जीवन भर, संघर्ष करता है किसी कुल में, किसी ग्राम में, किसी समाज में, तो उनको भी जुझाड़ जी बाद में जुझाड़ जी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। और मूल रूप से जुझाड़ जी ये हैं जो सीकर के थे और इमलोहा ग्राम से संबंधित थे, और खेजड़ी वृक्ष। तो इमली और खेजड़ी दोनों का वृक्ष लगा देना है इनके स्थान पे, ऐसे याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। पनराज जी है, पनराज जी में भी नगा गांव पूछ सकते हैं इनका, नगा गांव हो गया। और पनराज सर तो नाम ही पनराज जी है और पनराज सर गांव है, तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए ये कोई खास बात नहीं है। ये नगा गांव जरूर आपको याद रखना चाहिए। नगा गांव, जैसलमेर का नगा गांव किससे संबंधित है, पनराज जी से संबंधित है। आगे देखते हैं।
हरिराम जी बाबा सर्पदंश का इलाज करते थे। ये हरिराम जी की जो है तस्वीर है, मूर्ति है। झोरड़ा गांव एक तो याद रखना है इनका, ये फैक्ट जो मैं गोला बना रहा हूं बस वो फैक्ट याद रखना है आपको। और बाम्बी और बाबा ये जरूर याद रखना है कि बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में कहाँ पूजा होती है, तो वो क्या हो जाएगा, हरिराम जी बाबा। ये जरूर याद रखना है, हरिराम जी बाबा, बाम्बी और बाबा, बाम्बी बाबा बाबा, हरिराम जी बाबा। भूरिया बाबा भी है, ऐसे बाबा बाबा से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये झोरड़ा गांव जरूर इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लोक देवताओं से संबंधित स्थल आपको जरूर याद करने चाहिए। आगे देखते हैं, हरिराम जी बाबा, इनके पिता का नाम राम नारायण है, चंदनी देवी इनकी माता का नाम था, और शेखावाटी क्षेत्र में इनकी अधिक मान्यता है। किसकी, हरिराम जी बाबा, हरि राम जी बाबा। बाबा, बाम्बी पूजी जाती है, बाम्बी और बाबा। बाम्बी और बाबा वाली शब्दावली आपको जरूर याद रखनी है भाई। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। गोगा जी को हमने गाय से जोड़ा था, तो गाय पे कौन सा कलर लगाना है आपको, केसरिया कलर लगाना है। इससे आपको याद रहेगा कि गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया जी था। सफेद ध्वज फहराते हैं, केसरिया नहीं कैसा, सफेद ध्वज पहनाते, केसरिया नहीं कैसा, सफेद ध्वज पहनाते। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि केसरिया कुंवर जी का जो स्थान है उस स्थान पर निम्नलिखित में से कौन से रंग की ध्वजा पहनाते हैं, तो कौन सा ध्वज हो जाएगा, सफेद। वो पूछ लेंगे सफेद, काला, हरा, नीला जो भी है, तो आपको याद रहेगा कि सफेद नहीं केसरिया, या केसरिया नहीं सफेद। जहर मुंह से चूस लेते हैं, और जो जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं वो कौन से रंग का होता है, कौन से रंग का होता है वो, केसरिया रंग का होता है। तो केसरिया कुंवर जी के आपको ये 3-4 फैक्ट ये याद रखने चाहिए। आगे देखते हैं, भोमिया जी है। भोमिया जी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूमि के रक्षक देवता इनको माना जाता है। आपसे, आप बैठे हो रामरतन जी, आपको याद होना चाहिए मेरा ये सारा पीडीएफ, ये सारा जो स्लाइड आपको याद, मैं पूछूंगा अभी। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ऑनलाइन के विद्यार्थियों से भी पूछता हूं। आपको मैंने मामा देव पढ़ाए थे, आप देखेंगे नहीं, मामा देव के मैंने आपको 1, 2 और 3 फैक्ट आपको बताए थे। बताओ कौन कौन से फैक्ट थे। भैंसे पर, भैंसे की बलि दी जाती है। बरसात के लोक देवता, तोरण, लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण, बस ठीक है, मतलब ये अपनी ट्रिक काम कर रही है, कुल मिला के बात ये है। तो भोमिया जी भूमि के रक्षक देवता माने जाते हैं। आगे देखते हैं, रूपनाथ झरड़ा, देखो किसका रूप, बूढ़े व्यक्ति का रूप। अब ये तो मैंने आपको उधर भी बता दिया था, देखो बूढ़ो जी जो है पाबू जी के बड़े भाई थे, पाबू जी और बूढ़ो जी आपस में भाई थे। जिंदराव खींची से आक्रमण के समय देचू ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ये रूपनाथ जी किसके पुत्र थे, बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता का मतलब बूढ़ो जी, और चाचा का मतलब हो गया पाबू जी की मृत्यु का बदला किससे लिया, जिंदराव खींची से प्रतिशोध लिया। क्या लिया, प्रतिशोध लिया। तो याद कैसे करेंगे, बूढ़ो जी हो गया, आपको ऐसे याद होता है तो ठीक है। सिंबुदड़ा, नोखा मंडी, शंभू का रूप, शिव शंभू का रूप एक अलग ही होता है ना, शंभू का रूप। तो रूप से कैसे करेंगे आप याद, ये रूप, ये स्टोरी तो आप याद कर ही लो ऐसे ही, है ना। सिंबुदड़ा, शंभू का रूप हिमाचल, और बालक का रूप, बूढ़े का रूप। बालक और बूढ़ा दोनों आ गए यहां पे, ये बालक आ गया क्या, ये बालक आ गया, ये बूढ़ा आ गया, ये शंभू आ गया। बस यही फैक्ट याद रखने हैं आपको। और ये थोड़ा सा तथ्य जरूर याद रख लेना कि रूपनाथ जी जो हैं, बूढ़ो जी जो पाबू जी के बड़े भाई थे, मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, किसका मौसेरा भाई, घर पे किसका मौसेरा भाई आया है, बहू जी का, हड़बू जी। अब याद आया आपको। और हड़बू जी, और कौन कौन से तथ्य हैं हड़बू जी के,
कौन कौन से तथ्य हैं? और गाड़ी, पंगु गायों के लिए गाड़ी में चारा भर भर कर लाते थे और वो गाड़ी आज भी वहां पर रखी हुई है। बेंगटी फलोदी, बहू जी किसकी सब्जी बनाएगी? बैंगन की। तो ये तथ्य आप कनेक्ट कर लो उनसे, हड़बू जी से कनेक्ट कर लो उसको। सिंबुदड़ा, शंभू का रूप, बालक का रूप, बूढ़े का रूप, ये रूप समझ गए? आगे चलते हैं। अब लास्ट है हमारे पास में खेतला जी। खेतला जी का जो स्थल है वो है सोनाणा पाली में मुख्य स्थल है, और खेतला जी में जो हकलाने वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर इलाज होता है। कई देवियाँ भी हैं हमारे, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से रोगों से जो ग्रस्त लोग होते हैं उनका वहाँ पर इलाज किया जाता है। चूँकि देवियाँ अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और चैत्र माह में इनका मेला भरता है। चैत्र माह में तो इनके 3 फैक्ट आपको याद रखने, एक तो सोनाणा खेतला जी जगह भी है पाली में 1 नंबर फैक्ट, हकलाने वाले बच्चे 2 नंबर फैक्ट, और चैत्र माह में 3 फैक्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको। आज हमने जो है 23 आपके जो पाठ्यक्रम में लोक देवता हैं, 23 लोक देवता का के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने आज पढ़े हैं। आशा करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, और इसका प्रयोग मैंने कई विद्यार्थियों पर किया है। जल्दी याद हो जाता है और स्थायी रूप से ये तथ्य हमको याद रहते हैं। तो आप लोग जो है इस स्लाइड को पढ़ो, एक बार और देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसे ही चीज़ें याद है ना तो फिर आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आप जोड़ जोड़ के कनेक्टिंग कर करके आप लोग पढ़िए। कक्षा प्लस से आप जुड़े रहिए, और जितने भी हमारे अभी और टॉपिक बाकी हैं हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उनसे संबंधित भी हम लोग जो है सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कक्षा प्लस पर आप बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।